P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है अख्तियारपुर मंझौली पंचायत में। जैसा कि मैं बता दूं कि पूर्व मुखिया हमारे साथ जुड़े हैं कुमार गौरव। मैं आपको बता दूं कि सारे पंचायत में सभी मुखिया वादा कर रहे हैं कि हमने सारा काम पूरा कर दिया है, लेकिन हमारे साथ पूर्व मुखिया जुड़े हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि अपने रीजन में इन्होंने कितना काम किया और जो काम इनके रीजन में हुआ था वो धरातल पे आज है कि नहीं है, वो सारी बातों को हम आप तक रखते हैं। गौरव जी, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मैं कुमार गौरव, और हमारी माँ पूर्व मुखिया थी और एक समाज सेवी के रूप में हम यहाँ कार्य करते हैं। गौरव जी, सबसे बड़ा बात है कि आपने 5 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। आप अपने रीजन में क्या क्या यहाँ पर उपलब्धियां लाए थे, क्या क्या यहाँ अपने जनता को सेवा दिया था? पिछला 5 साल में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आई थी, 7 निश्चय योजना जी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हम सभी वार्ड के माध्यम से कार्य प्रारंभ कराना था। तो इसके विपरीत सभी मुखिया संघ लोग विरोध में भी गए थे, लेकिन पूरा बिहार में आप देखिएगा तो सबसे पहला पंचायत अख्तियारपुर मंझौली ही जो है, जहाँ पे 7 निश्चय योजना धरातल पर पहला योजना खोला गया था। हमारे पंचायत से ही 7 निश्चय योजना का शुभारंभ हुआ है इस बिहार में। 7 योजना में कौन कौन सी योजना आपके यहाँ? 7 योजना में मुख्य रूप से जल संकट देख ही रहे हैं, गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का ये योजना आया 7 निश्चय योजना, तो उसको सबसे पहले हम लोग पेयजल योजना स्टार्ट किए थे 7 निश्चय योजना के तहत। और अपने पंचायत के हर एक वार्ड में 15 वार्ड में नल जल का कार्य प्रारंभ कर हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया। क्या 15 जो वार्ड बता रहे हैं कि 15 वार्ड में सभी जगह पर नल जल योजना मैंने दिया था, क्या आज वो नल जल योजना सुचारू ढंग से आज काम कर रही है? देखिए, जब तक हम थे तब तक तो बिल्कुल ही काम कर रही थी। उसके बाद में फिर रख रखाव जब वर्तमान मुखिया को जाता है, उनको देख रेख करना था, फिर बाद में पीएचडी को गया। अभी क्या हो रहा है, उस तरह का हमें कोई शिकायत मिली नहीं है पब्लिक से। अगर मिलती है तो वहां हम खुद जाकर उन लोगों को जल का व्यवस्था करने का काम आपके पंचायत में एक स्वास्थ्य उप केंद्र है जो मंझौली में है, और स्वास्थ्य उप केंद्र जहां पे है वहीं पे स्नान घर भी है और शौचालय भी बना हुआ है, और आप ही के रीजन में वह कार्य हुआ था। लेकिन अभी उसका खबर चल रहा था, जो P24 लाइव ने खबर चलाया था, कि उसका शौचालय का जो टैंक है वो फूटकर उसका मलबा जो है बाहर ग्राउंड में तैर रहा है। आखिर क्या कारण हो गया कि आपके रीजन में बना और आपका जब रीजन खत्म हुआ, कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद बहुत जल्दी ही उसका मलबा बाहर निकलने लगा? आखिर क्या ऐसा काम हुआ, कैसा काम हुआ था? देखिए, वहां पे जहां हमारा पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र मंझौली में है, वहां पहले स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ सुअर पालन लोग किया करते थे। उससे भी बहुत गंदगी रहती थी। जी। तो उसके लिए हम यहाँ चिकित्सा प्रभारी उस टाइम सुरेंद्र चौधरी जी थे, उनसे मुलाकात किए, उनसे रिक्वेस्ट कर उसका घेराबंदी, उसमें वृक्ष लगाने का कार्य, उसमें मिट्टी भराई कर, और अपने जो दलित समाज के लोग उसमें सुअर पालन कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट कर उनको सुअर हटाने का उस रिक्वेस्ट किया उन लोगों को। तो वो लोग अपना वहां से मवेशी को हटाएं, हम वहां घेराबंदी करवाकर मिट्टी भराई कराकर उस अभी देख रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी का योजना आया था आयुष्मान भारत योजना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अपने पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम कराया। सबसे पहला आप देखिएगा विक्रम प्रखंड में तो अख्तियारपुर मंझौली में ही आयुष्मान भारत से इस स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ा गया था। और उसके तहत यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारे पेशेंट जाते थे। तो उनको असुविधा होती थी, शौचालय की कमी थी। एक शौचालय थी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, तो डॉक्टर्स लोग को भी प्रॉब्लम होती थी और पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो टीकाकरण के दिन भी बच्चे लोग आते थे टीका दिलवाने, तो समस्याएं उत्पन्न होती थी। ये सब देखते हुए हम लोग स्वच्छ बिहार मिशन के तहत सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाया था। और रही देख रेख की बात, तो यहाँ के अभी तो चाहिए जो स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ जो हमारे डॉक्टर हैं या फिर अभी जो वर्तमान
चिकित्सा प्रभारी विक्रम, इनको इस पर विशेष फोकस देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब तक हम रहे सभी सुविधाएं यहाँ मिल रही थी, और आज के हम तो कहेंगे वर्तमान मुखिया जी से भी कि वो इस सब पर ध्यान दें और इसको जितना जल्द हो सके अपने समय में ही इसको ठीक कराएं। आप ही के पंचायत में एक उधरचक गांव है, टोला है, जहां पे दलित बस्ती है, वहां का खबर भी चला था, लेकिन वहां पे उधरचक में ना ही रास्ता वहां है, ना ही गली बना है, और ना ही नल जल योजना का ठीक ढंग से सर्विस हो रही है, और ना ही वहां पर किसी को आवास मिला है। आखिर आपके रीजन में भी वहां पे सुविधा नहीं मिला, और अभी वर्तमान के जो रीजन मुखिया का चल रहा है उसमें भी नहीं मिला। आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि जो जनता को सुविधा नहीं मिल पा रहा है? देखिए, वहां पर बिल्कुल आपका कहना सत्य है। वह नहर के किनारे, हमारे पंचायत में उधरचक के गांव में नहर के किनारे लोग, एक दलित का बस्ती मांझी परिवार के लोग रहते हैं। उनको जब हम वहां पंचायत में वहां गए थे घूमने, उस गांव में उधरचक, उस दलित टोला में भी गए थे, तो वहां कच्ची रास्ता ही था। तो हमने वहां सोलिंग लगाने का, ब्रिक सोलिंग उस टाइम योजना मतलब चलती थी, तो ब्रिक सोलिंग लगाने का कार्य किया था मनरेगा के तहत। अच्छा। और उनको रोजगार भी सृजन किया था। वहां पे एक करहा उराही उन्हीं लोगों के द्वारा करवाया गया, उन्हीं लोगों के द्वारा उनके ही क्षेत्र में ईंट सोलिंग का भी कार्य किया गया था जी। और रही आवास की बात, तो आवास के लिए पहले क्या था कि जिनका अपना भूमि हो उन्हीं को आवास दिया जा रहा था। उन लोगों के पास अपना निजी भूमि का कोई है नहीं, और कागजात भी नहीं है, चार्ट में रहते थे। लेकिन सरकार का प्रावधान आया कि जो भूमिहीन है उनको जमीन खरीदने के लिए भी अलग से पैसा दिया जाएगा। तो उसके बाद में फिर हमारी समय समाप्त हो गई, तो उस पर हम कार्य नहीं कर सके। इसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं कि उधरचक के आखिर कार्य समाप्त हो गई, लेकिन जनता के बीच में तो आप बने रहे हैं, तो आखिर दोबारा भी जाकर वहां पूछना चाहिए था कि आपका क्या हुआ नहीं हुआ। ये तो आपका कार्य में आता है। हाँ, उसके बाद हम उन लोगों को, देखिए, सभी लोगों का आवास के लिए खाता भी खुला था, अकाउंट में पैसा जाता है। तो आप पता करिएगा कि उस दलित बस्ती में सभी लोगों को बैंक ऑफ इंडिया में इंदिरा आवास की राशि देने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाई गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सरकार से जो राशि मिलनी थी वो पैसा नहीं मिल पाई थी। अच्छा। जिसके वजह से उनको आवास भी नहीं मिल पाया और न ही भूमि उपलब्ध हो पाया। तो क्या लगता है कि इस बार जब इसमें फिर दोबारा नया चुनाव आ रहा है, मुखिया का चुनाव होगा, तो इस बार आप आएंगे तो क्या उनको जो समस्या है उस समस्या से निपटारा मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। और खास करके देखिए, हमारे पंचायत में बहुत दलित बस्ती है, मांझी टोला जमालपुर में भी है। वहां भी देखिएगा, आप अगर जाते हैं, हमेशा आप इसी क्षेत्र में देखते हैं कि बहुत खबरें निकाल के लाते हैं, जहां तक हम लोग को भी नजर नहीं पहुंच पाता है। आप जमालपुर भी जाइएगा, वहां भी दलित बस्ती में जाइएगा, तो मेरा ही द्वारा जो कार्य कराया गया है सोलिंग नाली, जो वही है। मोहनचक में भी आप घूम लीजिए, वहां दलित बस्ती है, वहां नाली सोलिंग हमारे द्वारा कराया गया था। जहां जहां जो समस्याएं थी पहले, तो उन सभी समस्याओं को दूर किया गया था। अब आवास की बात रह गई, तो उधरचक के लोगों को जो सरकार से मिलने अगर हम फिर आते हैं, तो पुनः उन लोगों को जो मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, दो योजनाएं चलती है, और उन दोनों को जोड़कर हम उनको चाहेंगे कि हर हाल में जमीन का भी पैसा उपलब्ध करवाएं। डीएम साहब से मिलकर उन लोगों को वो करवाएंगे और आवास भी प्रदान करेंगे। आपके पंचायत में शिक्षा का क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे पंचायत में सभी गांव में मिडिल स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय भी है, यहाँ पर मिडिल स्कूल है ही। और हमारे पंचायत में एक मंझौली में उच्च माध्यमिक विद्यालय जो वो किया गया है, अभी 10+2 किया गया है। तो वहां पे जगह नहीं है, जगह की कमी है, रास्ता भी नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है लोगों को जाने में। और जगह नहीं रहने के कारण शिक्षक तो पर्याप्त आज के समय में लगभग हो गए हैं, मतलब अभी जो नया बीपीएससी के द्वारा आए हैं तो शिक्षक पर्याप्त हैं, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण वो सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए। और हम तो चाहेंगे सरकार से कि इस पर फोकस कर हमारे यहाँ स्कूल की जगह की व्यवस्था करे और उसको पूर्ण रूपेण 10+2 में जो सुविधा होना चाहिए वह उपलब्ध कराए।
आपके पंचायत में रोजगार का क्या हाल है? देखिए हमारा पंचायत ऐसे आप घूमिएगा तो देखिएगा एक गरीब पंचायत कहा जा सकता है। हमारे यहाँ मजदूर लोग ज्यादा हैं जी, यहाँ पर मजदूरों की संख्या ज्यादा है जी। और मनरेगा के तहत आप देख ही रहे हैं कि जॉब कार्य मिलती है, 100 दिन का पहले मिलती थी कार्य, अभी इसको बढ़ाया गया है। लेकिन मनरेगा में क्या होता है कि राशि कम है, मजदूरी मतलब कम है जो अभी उनको जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उन लोग मजबूर हो जाते हैं दूसरे जगह काम करने के लिए। तो अभी तो सुने हैं सरकार, आप जान भी रहे होंगे कि सरकार उसमें भी मजदूरियां बढ़ाई है, तो आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक बड़ा प्रश्न है कि विक्रम प्रखंड में आप भी आते हैं, अख्तियारपुर मंझौली पंचायत आता है, लेकिन एक विक्रम प्रखंड का एक बड़ा समस्या है, हम प्रखंड लेवल में बात करेंगे कि विक्रम प्रखंड में एक पीएचसी था, वो पीएचसी अब दतियाना चला गया है। क्या यह उचित है? विक्रम बाजार है, विक्रम एक हब है, विक्रम एक स्टेशन है जहां पर सभी जगह के लोग ग्रामीण जुटते हैं, और वहां का पीएचसी दतियाना चला गया। अगर आखिर दतियाना में खुला है तो अच्छा बात है, लेकिन यहाँ का पीएचसी तो यहाँ रहना चाहिए था, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए ये भी विक्रम का दुर्भाग्य है, विक्रम की जनता का यह एक दुर्भाग्य है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुख्य सेंटर है विक्रम। विक्रम से ही विक्रम विधानसभा भी है, आप जान रहे हैं, तो यहाँ मुख्य केंद्र है, यहाँ सभी लोगों को आने जाने में सुविधाएं होती थी, तो यह स्वास्थ्य केंद्र चालू रहना चाहिए था। बड़े बड़े मान लेते हैं पीएमसीएच है पटना में, तो क्या वहां के सभी हॉस्पिटल बंद हो गया? और सरकारी सदर हॉस्पिटल अन्य प्रकार की वहां सुविधाएं मिल रही है, सभी जगह मिल रही है, यहाँ भी यह पीएचसी स्टार्ट चालू रहना चाहिए था, और वहां भी किसी से बेहतर सुविधा वहां मिलता, यहाँ से रेफर होके भी वहां जा सकता था लोग। और अभी हम तो चाहेंगे कि पुनः इस पर विचार करे सरकार, और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो भी इस पर विचार करें, सरकार से मांग करें। अभी एक देखिए दीपक जी इस पर जोरदार अपना बात को रख रहे हैं, हमेशा स्वास्थ्य के प्रति उनका जागरूकता रहा है, उनको हम भाई आभार व्यक्त करते हैं कि एक युवा निस्वार्थ जनता के लिए खड़े हैं। अच्छा नेताजी, चलते चलते लास्ट सवाल है कि आप इस बार आएंगे तो मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? अख्तियारपुर मंझौली पंचायत के विकास के लिए मुख्य एजेंडा क्या रहेगा, और रोजगार के लिए क्या रहेगा, और शिक्षा के लिए क्या रहेगा मुख्य एजेंडा? मुख्य एजेंडा देखिए, पहले तो हम शिक्षा के संबंध में चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो 10+2 विद्यालय पूर्ण रूपेण सारी सुविधाएं से लैस हो, उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने का भी हम प्रयास करेंगे हो, और खेल के लिए यहाँ खेल मैदान का व्यवस्था कराएंगे। तो चूंकि हमारे यहाँ युवाओं में प्रतिभा बहुत ज्यादा है और इनको उसके लिए दूर जाना पड़ता है खेलने के लिए, सीखने के लिए, और इससे उनको बहुत कठिनाइयां होती है। चलिए, अपने जनता को क्या कहिएगा, बता दीजिए, अपने जनता को क्या कहिएगा इस बार? पहले तो हम जनता के बीच में क्या आने वाली होली की शुभकामनाएं भी उन लोग देते हैं अपने ग्रामीण जनता को, कि इस बार की होली भी अच्छे ढंग से मनाए, एक भाईचारा आपसी भाईचारा को बनाए रखें, आपसी भाईचारा को बनाए रखें। तो मैंने कुमार गौरव जी का बात रखा, अख्तियारपुर मंझौली पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं, और फिर इस बार चुनाव में ये अपना भूमिका में आएंगे, और इनका कहनाम है कि अगर इस बार हम चुनाव में आते हैं तो सबसे पहला मेरा चोट रहेगा शिक्षा पर, जो कि हमारे अख्तियारपुर पंचायत के युवा, जो हमारे युवा हैं यहाँ के, बहुत ही बेहतर इंटेलिजेंट हैं, तो इसलिए हमें शिक्षा पर खास ध्यान देंगे, और उसके साथ साथ खेल पर ध्यान देंगे, उसके साथ साथ रोजगार पर ध्यान देंगे। कुमार गौरव जी ने अपना बात को बखूबी तौर से निभाया है, पिछले रीजन में भी निभाया है, और इस बार भी बता रहे हैं कि हम आएंगे तो बखूबी तौर से धरातल पर काम करेंगे। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।